नमस्ते बच्चों, मैं मनोहर कुमार ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिभुज। और त्रिभुज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बात करते हैं त्रिभुज की। देखिए, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये है त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं। ये त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, ये 3 रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पैर इसके नहीं होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में एक केंद्रक होता है। हमने क्लास 9th में माध्यिका पढ़ा है ना। तो यहाँ से एक माध्यिका की रेखा, माध्यिका ये BC के 2 भागों में एकदम बांटता है, त्रिभुज का माध्यिका। और ये त्रिभुज को भी 2 भागों में बांटता है। तो हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर माध्यिका गिरा सकते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। ये था हमारा त्रिभुज का बेसिक जानकारी। अब हम कुछ त्रिभुज के भाग जानते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार समझते हैं। देखो, पहला है समबाहु त्रिभुज। देखो, नाम से ही पता चल रहा है समबाहु। बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो अब अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं और कोण इसे कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, ये A, B और C, तो इसको मान लेते हैं ये AB और AC जो भुजा है ये बराबर है। तो अगर AB और AC भुजा बराबर है तो इसको ये एंगल भी बराबर होंगे, एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं और 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 भुजा बराबर होगी तो उस भुजा के लगने वाला एंगल बराबर नहीं होगा, बाकी जो उस भुजा से बाहर लगेगा वो बराबर होगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होती है, न ही कोई कोण बराबर होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है और कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, ये बेस है और ये स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये हाइट है, ऊंचाई। ये ऊंचाई है, P से होता है डिनोट। हमारा क्या होता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो ये किस में लगता है? 90 डिग्री त्रिभुज में, जो कि समकोण त्रिभुज होता है।
चलो ये हमारा कुछ हो गया त्रिभुज का बेसिक। अब कुछ कोण देखते हैं, एंगल। ये क्या है? रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। ये किसे कहते हैं? तो एक रेखा है और इस पे एक रेखा आगे गिरती है, ठीक है। तो ये रेखीय युग्म कोण, इस जो रेखा है ये गिरी है तो इसको दो कोण बनाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक कोण अल्फा बनाई और यहाँ पे एक कोण बीटा बनाई। तो इन दोनों कोणों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा का योग 180 डिग्री होता है। ये हमको किस नियम से मालूम चलता है? रेखीय युग्म कोण से मालूम चलता है ये। और शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो इसका हमें उपयोग करना है। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? दो लाइनें अगर आपस में क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो जो ये यहाँ पे एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा। मान लो यहाँ पे अगर अल्फा एंगल बना तो यहाँ पर भी अल्फा एंगल होगा। ठीक उसी तरीके से ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होता है। तो ये किस नियम से बराबर होता है? शीर्षाभिमुख कोण नियम से। अब है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ये किसको बोलते हैं? देखो अगर दो मान लो समानांतर रेखा है, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा गुजर गई, ये जो ए बी है और ये सी डी, ये दोनों समानांतर हैं एक दूसरे के, और एक रेखा यहाँ से गुजर गई। ये जो यहाँ पे एंगल बना है, ये एंगल और ये एंगल, मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये दोनों एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। देखो इसका उपयोग आता है हमको समानांतर चतुर्भुज में, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। किस नियम से? एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण नियम से। अब आते हैं संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। देखो ठीक उसी तरीके से दो रेखा खींचो ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में समानांतर हैं, ठीक है। ये दोनों रेखा आपस में समानांतर हैं। और एडजेसेंट एंगल, देखो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसका उपयोग हम लोग करेंगे त्रिभुज में। जैसे कि हम लोग त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे एक रेखा रहेगा समानांतर, जो कि ए बी सी, और ये हो गया डी और ई। हमें लिखा रहेगा कि बी सी समानांतर है डी ई के। तो जो यहाँ पे जो ये एंगल होंगे ये इस एंगल के बराबर होंगे, और ये जो एंगल ई होगा ये एंगल सी के बराबर होगा। समझे? तो ये किस नियम से बराबर होंगे? संगत कोण नियम से बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल किसी को है कैसे बराबर होगा? देखो यहाँ पे मान लेते हैं दो समानांतर रेखा है, फिर और यहाँ से सीधी रेखा गुजर रही है, तो जो ये कोण और यहाँ पर का कोण, ये दोनों बराबर होंगे, अल्फा और अल्फा होंगे। ये किस नियम से होंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल से। देखो इस पे सवाल कैसे आएंगे? तुम ऐसे क्वेश्चन बनाओ, जैसे ए बी और ये सी और डी। ए बी, यहाँ पे ए बी है तो समानांतर है सी डी के, ठीक है, और ये बीच में मिड पॉइंट ओ पे तीसरे क्रॉस कर रही है। तो जो हमारा ये बी एंगल है ये एंगल सी के बराबर होगा। तो किस नियम से? तो ये होगा हमारा एकांतर कोण नियम से, अल्टरनेट एंगल। ये जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए, ये एंगल डी के बराबर होगा। किस नियम से? एकांतर कोण से। और ये जो है ओ, ए ओ बी और सी ओ डी, ये हमारे किस नियम से बराबर होंगे? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो इस तरह से कुछ एंगल्स हमने जान लिए। चलो अब आते हैं सर्वांग सम और सिमिलर। देखो सर्वांग सम जो है ये हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और 10th क्लास में हमको सिमिलर पढ़ना है।
ये हमको 10th क्लास में पढ़ना है। देखो सर्वांगसम में दो नियम, इसमें दो नियम फॉलो होते हैं। सर्वांगसम क्या है कि देखो सभी भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब किसी भी चीज़ की, चाहे वो त्रिभुज हो या वर्ग हो या वृत्त हो, कोई भी उसकी भुजा जो है समान होनी चाहिए कोई। और दूसरा नियम इसका कि उसके कोण बराबर होने चाहिए, सभी कोण। देखो मान लो जैसे में हम एक वर्ग बनाते हैं, सारे कोण 90 डिग्री के हैं, मान लिया इनकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ठीक इसी तरह का एक वर्ग होगा जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होंगे और इसकी भी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। तो इसीलिए तो वह कैसे बराबर होगा, सर्वांगसम विधि से बराबर होगा। लेकिन ठीक सिमिलर में आ जाओ तो सिमिलर में क्या कहता है कि इसकी जो भुजा है ये अनुपात में होगी। अनुपात का है या समानुपात बोल रहे, समरूप में, सिमिलर का नियम है ये। और दूसरा का नियम है, इसमें भी यही नियम है कि सभी कोण बराबर होने चाहिए। देखो डिफरेंस देखो, दो नियम सेम है, सभी कोण बराबर होने चाहिए, ये सर्वांगसम में भी होने चाहिए और समरूप में भी होने चाहिए। लेकिन सर्वांगसम में क्या कहता है कि भुजा समान होनी चाहिए। अगर कोई हम यहाँ पे आकृति बना रहे हैं, मान लो यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले ट्रायंगल की भी भुजा 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। लेकिन समरूप में कहते हैं कि नहीं, उसकी भुजाएं अनुपात में भी होनी चाहिए, अनुपात में होगा तो समरूप होगा। मान लो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और हमने यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल बनाया और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में, यानी ये इसका दोगुना है। यहाँ पे अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर होगा, तो यानी ये दोनों अनुपात में है। कैसे, ये 3/6 बराबर 2/4 और हम घटाएंगे तो दोनों 1/2 बराबर 1/2 आएगा। तो ये दोनों समान अनुपात में है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमें समरूप का ये नियम फॉलो करना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे है कि हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। देखो सर्वांगसम में क्या है, सर्वांगसम का नियम क्या कहता है कि भुजा भी समान होनी चाहिए और कोण भी समान होने चाहिए ना। समरूप में क्या कहता है कि कोण समान होने चाहिए, ठीक है, और जो भुजा है ये अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो, तो अगर हम कोई भी ट्रायंगल वर्ग ले रहे हैं, मान लो ये भी 3 है और एक और वर्ग लिया ये भी 3 है, तो इसकी भुजाएं तो अनुपात में आ गई ना, 3/3 यानी कि 1/1 के रूप में आ गई। तो ये भी तो अनुपात है, 1/1 के रूप में आ गई, तो 1/1 भी तो अनुपात ही है। तो इसीलिए अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो समरूप है। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। जैसे मैंने यहाँ बताया, क्या ये जो 6 है और ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये सर्वांगसम होगा? नहीं। सर्वांगसम में क्या होना चाहिए, भुजा समान होना चाहिए, जो कि इस फिगर में नहीं है। लेकिन ये अनुपात में है, इसलिए सिमिलर है, समरूप है। लेकिन अगर कोई भी सर्वांगसम आकृति वो समरूप है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। तो अगर त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो त्रिभुज का समरूप देख लेते हैं। क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अब देखो मान लेते हैं, देखो इसमें 2-3 टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, अगर हम इसको समबाहु त्रिभुज मान लें तो सभी 60-60 डिग्री के होंगे।
कितना भी बड़ा हम समबाहु त्रिभुज क्यों ना बना, लेकिन अगर दूसरा हम त्रिभुज बनाते हैं, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री हुआ और ये हमारा 50 डिग्री हुआ, 50 40 90 और 90 180 डिग्री, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। और फिर एक मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया, यह भी 90 डिग्री का, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 50 डिग्री लिया और इसको 40 डिग्री लिया। तो तुम ही बताओ, ये हमारा है ए बी सी और ये हमारा है डी ई एफ, तो क्या ये दोनों समरूप हैं? देखो, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखो ट्रायंगल है, अगर एंगल अनुपात में चले जाएंगे, एंगल बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। ये नियम हमारा चतुर्भुज में नहीं फॉलो होता है। मान लो मैंने एक चतुर्भुज लिया, इसमें सारे कोण 90 डिग्री के हो गए, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन ठीक इसी तरीके से मैंने एक आयत बना दिया, ठीक है, आयत में ये भुजा 2 ही रहने दिया, इसको मैंने 5 कर दिया। आयत में तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो आयत में ये नियम फॉलो नहीं होता है, क्योंकि उसके संगत कोण तो बराबर हो जाते हैं आयत वर्ग में, लेकिन उनकी भुजाएं अनुपात में नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए हम अगर वर्ग और आयत में दे तो हमें एंगल उसका सभी 90 डिग्री का होता है, लेकिन हमको उसको भुजा देखना पड़ता है। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगल में अगर कोण बराबर हो गए तो उसकी भुजाएं भी अनुपात में ही होंगे, फिक्स है। देखो, तो ये हमारा समरूप है, लेकिन देखो यहाँ पे इस जो ये फिगर है इसको हमको उलटना पड़ेगा। मान लो ठीक हम इसी को हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, हमने यहाँ पे इसको उलट दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 और ये हमारा हो जाएगा 50, ठीक, ये वाला फिगर बन गया हमारा। अगर सी को अगर हम इस तरह उलट देंगे, मतलब यानी कि जो इधर जो बना हुआ है, हम यहाँ पे सी को इस तरह ला दिए तो बिल्कुल हमारा ऐसा फिगर बन गया। चलो, ये कुछ हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं, बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये समरूप हो जाएंगे बिल्कुल। ये आकृति अगर इस फिगर के आकृति को अगर हम उठा करके ठीक इस पर रख देंगे तो ये एकदम परफेक्ट फिट बैठेगी इस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसका हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी समरूप है, किसके समरूप है, ये ट्रायंगल ए लिखा है मैंने तो 50 डिग्री है ये का एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ का लिखेंगे, तो ट्रायंगल एफ के बाद ए के बाद बी लिखा है 90 डिग्री, तो एफ ई और डी, तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ ई डी के समरूप है, न कि ट्रायंगल डी ई एफ के समरूप है, उसके समरूप नहीं है ये, ठीक है। चलो, आशा करते हैं पीछे का सब समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली 6.1 हम लोग करेंगे। देखो, इसमें जितना मैंने बताया ना उसी के आधार पे इस सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्या है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं और समरूप होते हैं। देखो, तुमको ये नियम याद रखना होगा। सर्वांगसम का क्या है, भुजा भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होने चाहिए। तो वृत्त में तो कोण नहीं होता है, नहीं भुजा होता है, परिधि होती है। और समरूप में क्या है कि अनुपात में होनी चाहिए भुजाएं, तो इसमें परिधि होता है। तो मान लो एक ये वृत्त बन गया और एक ये वृत्त बन गया, तो क्या वृत्त बड़ा छोटा नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। और सर्वांगसम में क्या है कि बड़ा छोटा नहीं बनना चाहिए, एकदम हूबहू वही आकृति बननी चाहिए। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, समरूप होगा, क्योंकि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। और सभी वृत्त का जो रेडियस होता है, हमने बनाया होगा रेडियस, ये बराबर नहीं होता है। इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, ठीक है। तो 2 में आते हैं। देखो क्या है, सभी वर्ग, देखो फिर वही है, सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो क्या सभी वर्ग की भुजा समान होगी, नहीं। किसी वर्ग की भुजा 2 होगी तो किसी वर्ग की भुजा 5 होगी,
तो किसी वर्ग की भुजा 10 होगी, बहुत तरह हो सकती है। तो सभी वर्ग समरूप होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या है? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या? सभी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। देखो सभी यहाँ पे हमारा आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। बताऊँ कैसे? तो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तो बता दिया मैंने कि सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, चाहे वो कितना भी तुम ले लो, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो ये तो एग्जैक्ट बराबर होंगे। लेकिन अब आता है भाई समद्विबाहु का। समद्विबाहु में क्या है कि दो भुजाएं समान होती है। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री, तो 50 50 100, तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, ए बी सी। अब एक दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं मैं। मान लिया ये कोण 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, तो 55 55 180 हो गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज जो दोनों हैं, इसमें भी ए बी समान है, ए सी समान है, और इसमें ये रेखा भुजा और ये भुजा समान है, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर है। तो क्या ये समरूप है? नहीं होगा। देखो समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि इनके एंगल बराबर नहीं है। पहला ही हमारा तर्क गलत निकल गया कि इसका एंगल बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं होगा। तो इसीलिए हमें सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल अलग अलग हो सकता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज दोनों समद्विबाहु त्रिभुज ही कहलाएंगे, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर में आते हैं। देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो देखो बहुभुज कह रहा है, तो बहुभुज में तो कोई हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल का। समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, क्या देखो इसका संगत कोण बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है समरूप है नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा समरूप करने के लिए? यदि दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा उसकी संगत भुजाएं। अब इसकी भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। नहीं बराबर होगा तब तो ये सर्वांग हो जाएगा। हमको समानुपाती चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती है तो वो समरूप है। ठीक है, समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पीछा करो और फिर से इसको देखो 1 से 5 तक क्वेश्चन, सॉरी 4 तक क्वेश्चन, सब क्लियर हो जाएगा। देखो दोनों क्या, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण थे, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। देखो समरूप आकृति में क्या देना है यार? मान लो वृत्त बना लो, एक छोटू मोटू बना लो, ये दोनों आकृतियां समरूप है। वृत्त, एक वर्ग बना लो, सारे एंगल 90 डिग्री कर लो, मान लो भुजा 2 सेंटीमीटर। एक और वर्ग बना लो, इसकी भुजा तुम 3 सेंटीमीटर ले लो। क्या ये समरूप है? एक ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बना लो, सारे एंगल बराबर कर दो, एक बड़ा सा बना दो, इसके भी सारे एंगल बराबर कर दो। ये क्या है? मान लो अगर ये 5 है तो इसको 8 ले लो, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि ये इसका मल्टीप्लीकेशन में हो, ये 5/8 सभी में आएगा, 5/8। तो यानी क्या है? ये समानुपात में चला जाएगा, समानुपात में चला जाएगा तो बराबर ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये 2/3 है, वर्ग है। अब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, कुछ भी बना दो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो, यहाँ पे एक वर्ग बना दो। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, वर्ग बना दिए हो, एक वर्ग बना दो तो एक समानांतर चतुर्भुज बना दो, हो गया। समानांतर चतुर्भुज बना दिए, आयत बना दो। मतलब कि हमको कंडीशन ध्यान रखना है। समरूप का कंडीशन क्या है? एंगल उसका 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, एंगल हटा दो, सॉरी एंगल 90 डिग्री, एंगल उसका बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसका एंगल 90 डिग्री है तो इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब वर्ग और आयत का एंगल 90 डिग्री है तो इसका भुजा समान नहीं होना चाहिए। अगर इसका भुजा हम 2 लेते हैं तो इसका भुजा भी 1 2 कर दो और इसका भुजा 3 कर दो,
तो वर्ग का तो सभी भुजाएं 2 2 होंगी, और इसका 1 2 हो गया और इसका 3 हो गया, इसलिए इसका अनुपात, भुजा का अनुपात नहीं बराबर है। इसको समानांतर चतुर्भुज से बराबर कर दो, एंगल ही नहीं बैठेगा। मतलब ये 2 कंडीशन ध्यान रखना है, कौन सा, भुजा का और कोण का। क्या है, कोण जो होता है भी बराबर होता है और भुजा किस में होता है, अनुपात में होता है। ये नहीं होने देना है, आकृति समरूप नहीं होगी। देखो 3 नंबर में क्या है, चतुर्भुज समरूप है। अब देखो, अब इतना मैंने बता दिया कि तुम देखते ही बोलोगे कि सर ये समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है, क्योंकि इसका एंगल बराबर नहीं है। इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। भुजा का अनुपात बराबर है, ये 1.5/3 है, तो इसका मतलब ये 1/2 है। तो ये 1/2, ये भुजा का अनुपात सभी में बराबर है, लेकिन क्या है, कोण बराबर नहीं है इसके। तो क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं। क्या यह आकृति समरूप है, हाँ या नहीं, नहीं। क्यों, क्या लिखेंगे हम इसके आंसर में, लिख देंगे कि चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD के कोण बराबर नहीं है। देखो हर एग्जाम का पेपर में लिखा रहता है कि विद्यार्थी कृपया अपने शब्दों में उत्तर दें, इसीलिए तुमको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। यहाँ पे भी लिख सकते हो एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, मतलब जो एंगल P है हमारा, ये एंगल A के बराबर नहीं है। कुछ भी एक, मतलब एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए, नमस्ते, जय हिंद।